हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की आज की क्लास में। तो आज हम समझने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 9 है भोली। ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है आपका क्लास 10th की बोर्ड का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आज, टिक द करेक्ट ऑप्शन और भाई यहाँ पर ट्रू फॉल्स है और ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। तो तीनों को हम करने वाले हैं, किस तरह से स्पेलिंग भरनी है, किस तरह से ट्रू फॉल्स, और आसान भाषा में इसका हिंदी में मतलब भी समझ समझ के करेंगे। रटना नहीं है आपको। अगर आपने ठीक से चैप्टर पढ़ा है तो भी आपको और अच्छे समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो भी आ जाएगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या सीता था? तो आपने कहानी पढ़ी है, शुरू में ही बताया गया है जो भोली है उसका रियल नेम सुलेखा था। तो पहले का सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा, क्या लिखा है? हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल है। रामलाल की कितनी पुत्रियां थी, कितनी रामलाल की कितनी बेटियां थी? तो एक बेटी थी, दो थी, तीन थी या चार थी? तो रामलाल की 4 पुत्री थी। तो पहले दूसरे का डी करेक्ट है। तीसरा है एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। मतलब कौन सी आयु में भोली ने बोलना सीखा? मतलब जब भोली ने बोलना सीखा तो वह कितने साल की उम्र थी उसकी? 4 साल की, 3 साल की, 2 साल की या 5 साल की? तो उसकी उम्र थी 5 साल की। तो डी इसमें आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम मंगला था, चंपा था, राधा था या सुलेखा था? सुलेखा तो भाई भूली थी। तो चौथे का जो है राधा नाम था रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का, जिसकी शादी भी हो गई थी। तो चौथे का सी आपका करेक्ट है, सी पर टिक कर देंगे। यहाँ पर पांचवा है हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? भोले की गाय थी, भोले की अध्यापिका थी, भोले की क्लासमेट थी या भोले की माता थी? तो लक्ष्मी जो है वो भोले की गाय थी। भोले की जो गाय थी उसका नाम लक्ष्मी था। तो पांचवे का ए आपका करेक्ट है। उसके बाद छठा हु केम टू मैरी भोली। भोली से शादी करने के लिए कौन आया था? प्रेमनाथ आया था, दीनानाथ आया था या हरिनाथ या विशंबरनाथ? तो भाई विशंबरनाथ जो है 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति था लगभग। तो छठे का डी इसमें आपको फिल कर देंगे। सातवां है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली। जो लेसन है भोली उसके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम देखो आ गया यहाँ पर के अब्बास। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाई जो प्रोज का पोर्शन होता है रिलेटेड टू गॉड वाला पोर्शन जो है प्रोज का, क्योंकि ये तो सप्लीमेंट्री है, वो ये सोचते हैं कि भाई जो स्टेंजा आएगा तरीके से एक्सप्लेनेशन आती है रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ वगैरह लिखने के लिए, तो वो तो प्रोज और पोइट्री से ही आता है। इसलिए हम प्रोज या पोइट्री के ही चैप्टर्स के जो राइटर उनके नाम याद करेंगे। हम सप्लीमेंट्री के क्यों करें? तो इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया होगा कि आपको याद क्यों करना है। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, सिर्फ वही याद करें। आपको ये भी इनके भी लेसन और ऑथर नेम जो है वो याद करने होंगे। आठवां है विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। जब भोली ने जब स्कूल गई थी तो उसने दीवार पर कौन सा चित्र देखा था? काव का, गाय का, पैरट का, तोते का, गॉट का, बकरी का या ये तीनों देखे थे? तो उन्हें तीनों देखे थे। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट है। उसके बाद नवा क्वेश्चन है विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। जो रामलाल थे उनके पास वहां पर कौन सा पद था? ठीक है, तहसीलदार थे, सरपंच थे, हेडमास्टर थे या नंबरदार थे? तो ये बहुत सारे विद्यार्थी सरपंच करते हैं जो कि गलत है। ठीक है, आपको चैप्टर को ठीक से पढ़ना है तो वो थे नंबरदार। 90 का डी इसमें करेक्ट है। उसके बाद 10वां व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ग रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स। तहसीलदार ने रामलाल से उसकी बेटियों के बारे में क्या सलाह दी थी? सेंड देम टू स्कूल, उनको स्कूल भेजा जाए, या मैरी देम, उनकी जल्दी से शादी कर दिया जाए, या उनको शहर में भेज दिया जाए, या ये सभी? तो इसमें करेक्ट है कि उनको भी स्कूल भेज दिया जाए। 10वें का ए करेक्ट है, सेंड देम टू स्कूल। चलिए बात कर लेते हैं हम ट्रू फॉल्स की। पहला है भोली रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का जो असली नाम था वो सुलेखा था। तो बिल्कुल ट्रू है, सुलेखा ही जो है उसका नाम था। दूसरा है रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज। रामलाल गांव के सरपंच थे? जी नहीं, वो गांव के नंबरदार थे। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा राधा वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। राधा रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, जिसकी शादी भी हो गई। तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद चौथा
रामलाल हैड 4 डॉटर्स, रामलाल की 4 पुत्रियां थी, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 5वां, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा था कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेज दे, ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां वाला भी यही क्वेश्चन है और ये सेम टू सेम है। छठा है, भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, भोली स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटेड थी, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी। जी नहीं, वो अपने टीचर के कहने पर कर रही थी बात में, ठीक है, शुरुआत में जब उससे बोला गया तो वह मना कर रही थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत बात है। 7वां है, लक्ष्मी वाज भोलीज काऊ, लक्ष्मी जो है वह भोले की गाय थी, तो ये ट्रू है। 8वां, हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी, उसकी जो टीचर थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले स्वभाव की थी, जी नहीं, ये फॉल्स है। 9वां है, विशंबर गेव प्रपोजल टू मैरी भोली, विशंबर ने ही जो है वो मैरी भोली से शादी करने का प्रस्ताव दिया था, बिल्कुल ट्रू है। 10वां, सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट, सुलेखा ने बाद में शादी को मना कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू इसमें आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पेलिंग टेस्टिंग की, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्या है, C-L, फिर 4 बार डैश है, फिर D है, इसमें हम बनेंगे चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड में क्या होता है, बचपन होता है, बचपना। दूसरा है I-LL-, अब देखो जैसे ऐसे वर्ड आते हैं ना जिसमें आपको सिर्फ दो या 3 वर्ड ही दिए हो, तो भाई ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा जो है सोचना पड़ता है भाई इसमें क्या भरे, ठीक है। तो इसमें भी आ जाएगा इंटेलिजेंस, अगर आप चैप्टर के हर एक वर्ड को ठीक से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटेलिजेंस। तीसरा है C-E-Y, तो इसमें आ जाएगा सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स क्या होता है, कोई समारोह या अवसर। चौथा S-R-K, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा श्रंक, SHRUNK, श्रंक मीन्स क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना की सेकंड या थर्ड फॉर्म है। 5वां C-SS-S, बहुत ही सिंपल है, क्लासरूम, या क्लासमेट्स भी भर सकते हैं या क्लासरूम भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं इसमें आप, क्लास रूम्स। छठा A-V, फिर 3 बार डैश, उसके बाद T है, इसमें क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, अचीवमेंट, सब आपके चैप्टर के ही वर्ड है, ACHIEVEMENT। अब यहाँ पर थोड़ी गलती है, देखो ACHIEVEMENT, यहाँ पर एक गैप और आएगा, ठीक है। 7वां है S-MM-R, तो इसमें आ जाएगा स्टैमर, STMEER, स्टैमर मीन्स क्या होता है, तो भाई स्टैमर मीन्स होता है एक तरीके से जिसको हम कहते हैं रुक रुक कर बोला है, हकलाना, जो भोली थी। 8वां D, फिर 4 बार डैश है, उसके बाद R है, यहाँ पर आ जाएगा डिनर, DINNER, डिनर मीन्स क्या होता है, रात्रि भोजन, रात्रि का खाना। 9वां है M-, फिर T, फिर 3 बार डैश है और उसके बाद D है, इसमें आ जाएगा मटर्ड, MUTTERED, मटर्ड मीन्स क्या होता है, धीरे से बोलना। 10वां M-, T, यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, MOMENT, मूवमेंट मीन्स होता है क्षण। तो भाई इस तरह से आपको ये फिल कर लेने हैं, आपका चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अब आपके पास कोई और चैप्टर नहीं बचा है जो सिलेबस है, क्योंकि भाई ये चैप्टर जो है आपका सिलेबस से इस बार के लिए आउट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो प्रोज के जो वहां पर पैसेज वगैरह है वो सब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।